जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक छूट गया है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। जो हम आसमान देखते हैं वो नीला काहे दिखाई देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले लेक्चर में प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़े हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका जो काम है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी की वजह से जो है आसमान नीला दिखाई देता है। समझ में आया? तो देखिए आसमान नीला कैसे दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते। प्रकाश का प्रकीर्णन एक्चुअली में है क्या? प्रकाश का छिटा जाना प्रकाश का प्रकीर्णन है, मतलब इधर उधर फैल जाना, छिटा जाना, फैल जाना, यही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, मोटा मोटी तौर पर देखे तो। ठीक, अब समझिए कि स्वच्छ आकाश जो होता है, मतलब बादल उधर ना लगा हो, बदरी उदरी ना हो, तो वो नीला काहे दिखाई देता है। आसमान में हम देखते हैं नीला नीला दिखाई देता है, काहे ऐसे होता है? तो देखो आसमान जो होता है नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे आसमान में सूर्य के प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है। अब कैसे? आसमान जो हमको नीला दिखाई देता है, लगता है एक चद्दर है, लेकिन वो कुछ होता नहीं है, कोई चद्दर उधर नहीं होता है, एकदम खाली है, ऊपर एकदम खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि आसमान है, लगता है इसे कि पानी बिछाया गया ऊपर, ऐसे दिखता है ना, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, एक्चुअली में पूरा पूरा खाली है। समझ में आया? तो वो कैसे बन जाता है नीला कलर का आसमान, ऐसे कैसे हमको दिखने लगता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखने लगता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते दिखने लगता है। अभी प्रकाश का प्रकीर्णन आसमान में उतना दूर कैसे होता है, उतना दूर कहाँ होता है, कैसे? तो देखो हमारा एक पृथ्वी है, धरती है, इसके चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, मतलब हवा भरा हुआ है, चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ हवा भरा हुआ है। और हम जानते हैं कि हवा से प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। जैसे अगर हम कोनो टार्च जलाए तो टार्च से निकला हुआ रोशनी हमको दिखाई देता है, कैसे निकल रहा है, एकदम उसका रास्ता दिखता है, कैसे कैसे गया है। तो ये जो रास्ता दिखाई देता है टार्च का, कैसे दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। कैसे कि टार्च का रोशनी जो है ना इधर उधर छिटा जाता है अपने रास्ते में, तो उसका रास्ता दिखाई देने लगता है। ठीक, तो ये किसके कारण होता है? हमारी चारों तरफ वायु है, यानी हवा जो है ये उसको फैला दे रहा है, छीट दे रहा है। तो अब देखो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, हमारे धरती के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, यानी हवा है ना। तो ये हवा क्या करेगा? सूर्य का जब प्रकाश आएगा तो उसको भी तो स्कैटरिंग करेगा, स्कैटर करेगा, फैलाएगा। तो वो वही करता है, वायुमंडल जो है सूर्य के प्रकाश को भी स्कैटरिंग कर देता है, उसका भी स्कैटरिंग कर देता है। अब कैसे स्कैटरिंग करता है? तो बाबू देखो हवा में कई कोलाइड कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, मतलब निलंबन कण होते हैं। आप जानते हैं निलंबन कण किसको बोलते हैं? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर तक का होता है, उसको हम बोलते हैं निलंबन कण। अब नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। अभी हम आपको पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं तो इसमें नहीं बताएंगे। तो समझिए यहाँ पे जो वायु है इसमें कुछ कण हैं। कौन से कण हैं? निलंबन कण हैं। और यही क्या करते हैं? प्रकाश का स्कैटरिंग कर देते हैं, मतलब कि प्रकीर्णन कर देते हैं, छीट देते हैं प्रकाश को। तो इससे जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश को बहुत ऊपर, अब देखिए कैसे छिटाता है हमारे ऊपर। अगर यहाँ से देखा तो बहुत ऊपर तक वायु है, मतलब आसमान और हमारे बीच बहुत ज्यादा वायु है, तो इतने दूर में बहुत ज्यादा प्रकाश इधर उधर बिखर जाता है, छिटा जाता है। समझ रहे हैं? तो उसी के वजह से हमको आसमान नीला दिखाई देता है। अब अगर आप कुछ दूर ऊपर जाएंगे तो आपको आसमान नीला नहीं दिखाई देगा। अभी बता रहे हैं कैसे। तो देखो ये क्या होता है, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है। तो हम आपको प्रकाश में कलर बताए थे विबिग्योर, VIBGYOR, या बैजानी हपी नाला। क्या बताए थे बाबू? बैजानी हपी नाला, हपी नाला, यही कलर हम आपको बताए थे, यही ना बताए थे। तो देखो सबसे ऊपर
मतलब कि प्रकाश में कितने कलर होते हैं? सूर्य के प्रकाश को अगर हम तोड़ें तो प्रिज्म द्वारा तोड़ा जाता है या इंद्रधनुष द्वारा, तो उसमें दिखता है हमको कि सूर्य के प्रकाश में 7 गो कलर हैं। मतलब 7 गो कलर के प्रकाश से मिलकर सूर्य का प्रकाश बना हुआ है, सफेद कलर का प्रकाश। तो ये सफेद कलर का प्रकाश जो है इन 7 कलर के प्रकाश से मिलकर बना होता है। जैसे लाल बत्ती होता है, हरा बत्ती होता है, ऐसे 7 कलर का लाल बत्ती मतलब लाल प्रकाश छोड़ेगा, तो लाल जो प्रकाश छोड़ता है वैसे ही लाल प्रकाश, उसके बाद नारंगी प्रकाश, पीला प्रकाश, हरा प्रकाश, बैगनी प्रकाश, सॉरी ब्लू यानी नीला प्रकाश, जामुनी प्रकाश और बैगनी प्रकाश, ये सब प्रकाश मिल करके और सफेद रंग के प्रकाश का निर्माण करते हैं सब। यही सफेद रंग का प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है। समझ में आया? मतलब सूर्य जो रोशनी देता है वो रोशनी इन्हीं 7 कलर के रोशनी से मिलके बना होता है। समझ में आया? तो ये जो होता है इसमें सबसे कम वेवलेंथ बैगनी कलर का होता है। मतलब इसका वेव जो होता है बहुत छोटा 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 इसे होता है। और सबसे बड़ा वेवलेंथ रेड कलर का होता है। मतलब ये बहुत बड़ा बड़ा छलांग मारता है। ये जो है बहुत छोटा छोटा छलांग मारता है, ये जो बहुत बड़ा बड़ा छलांग मारता है। अब देखो हमारा है पृथ्वी, इसके चारों तरफ है वायु। अब देखो इसमें मान लो कि बहुत छोटा छोटा वायु है, वायु का ही कण है, ठीक। अब यहाँ से प्रकाश आया तो जो लाल रंग का प्रकाश है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसे निकल जाएगा हमारे आँख तक। यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हमारे आँख तक पहुँच जाएगा लाल कलर का। अब बैगनी कलर का देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ है। मतलब कि अगर इसे जाएगा, बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ है, इसे जाएगा तो इसे कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, यानी उन्हें छिटा जाएगा। मतलब इसका स्कैटरिंग हो जाएगा बैगनी कलर का, तो इधर उधर फैल जाएगा। वैसे जामुनी कलर का भी थोड़ा इससे बड़ा होता है बैगनी से, ठीक। ऐसे ब्लू कलर का भी इससे जामुनी से हल्का बड़ा होता है। मतलब ऐसे बड़ा होते जाता है वेवलेंथ, ठीक। अब क्या करें, वेवलेंथ बड़ा हुआ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यही होगा कि जिसका वेवलेंथ कम होगा वही सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा इधर उधर कौन फैलेगा? बैगनी। उससे कम कौन फैलेगा? जामुनी। और उससे कम कौन फैलेगा? नीला। लेकिन ये तीनों फैलता है सब। वायुमंडल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है हमारे पृथ्वी के बाद, तो ये तीनों फैल जाता है सब, बैगनी, जामुनी और नीला सब फैलता है। लेकिन दिखता हमको आसमान नीला है। काहे से कि देखो सबसे ज़्यादा तो फैलने वाला है बैगनी, उससे कम कौन फैलेगा? जामुनी, उससे कम नीला। लेकिन जो हमको आसमान है वो नीला काहे दिखाई देता? जो सबसे ज़्यादा फैलता, जो सबसे ज़्यादा ऐसे मतलब छिटाता प्रकाश, वो न दिखना चाहिए। जैसे टार्च से सफ़ेद कलर का प्रकाश निकल रहा है, सफ़ेद प्रकाश छिटाता है इसलिए सफ़ेद हमको दिखता है, तो सफ़ेद प्रकाश दिखना चाहिए, होना चाहिए ना, सफ़ेद प्रकाश यहाँ पे दिखना चाहिए, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा छिटाने का काम कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन कौन कर रहा है? ये बैगनी कर रहा है। लेकिन हमको आसमान जो है नीला काहे दिखाई दे रहा है, ब्लू काहे दिखाई दे रहा है? ये सवाल उठता है। ये तो हम जानते हैं कि ब्लू कलर का प्रकीर्णन होता है। हम बताए थे आपको पिछले लेक्चर में कि जवन कलर के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वही कलर का प्रकाश दिखने लगेगा। अगर लाल का प्रकीर्णन हो रहा है तो लाल प्रकाश छिटा रहा है, इसका मतलब लाल दिखेगा प्रकाश, ठीक, लाल दिखेगा कुछ भी। अगर मान लीजिए कि कोई पानी है, कोई द्रव है, कोई मीडियम है, ठीक, उसमें लाल कलर का प्रकीर्णन हो रहा है तो वह मीडियम किस कलर का दिखाई देगा? लाल कलर का दिखाई देगा। माध्यम लाल कलर का दिखाई देगा। वैसे ही यही हवा है। हवा क्या है? माध्यम है। इस माध्यम में किस कलर का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हो रहा है? सबसे ज्यादा कौन प्रकाश छिटा रहा है? सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश फैल रहा है? बैगनी। लेकिन आसमान जो है हमको नीला दिखाई दे रहा है। ये काहे हो रहा है? बहुत ही धोखेबाज है बैगनी कलर। देखो अब क्या करेगा। अब ये नीला कलर जो होता है हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव कलर होता है। मतलब ये हम सेंस कर सकते हैं, सेंसिबल होता है हमारा आँख इसके प्रति, नीले कलर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारा आँख, ठीक। तो ये मतलब कि नीला कलर को अच्छे से देख पाता है। हर दोनों कलर जो है ना इसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। आप बैगनी कलर का रोशनी कहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं ना। तो बैगनी कलर का रोशनी ज़्यादातर नहीं दिखता है। काहे? मतलब बहुत कम दिखता है। कैसे कि हमारी आँख जो है बहुत इसको कम देख पाती है, सेंसिटिव उतनी नहीं है कि बैगनी कलर को देख पाए। तो बैगनी कलर के प्रकाश को के प्रति और जामुनी कलर के प्रकाश के प्रति हमारा आँख जो है ना इस सेंसिटिव नहीं होता है। हालांकि आसमान अगर हम दूसरे के आँख से देखें, ऐसा आँख जो बैगनी कलर के प्रकाश को अच्छे से देख पाता हो, इसके प्रति सेंसिटिव हो, कौन और जीव का आँख हो, तो हमको आसमान बैगनी दिखाई देगा। लेकिन
हम अपने आंख से देख रहे हैं आसमान को, इसलिए नीला दिखाई देता है। काहे से कि हमारा आंख है दोनों कलर के प्रकाश के प्रति सेंसिटिव है, ये नहीं है, बस नीला के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए नीला कलर का प्रकाश हमको दिखने लगता है आसमान में। वही प्रकाश आसमान का निर्माण कर लेता है, यही हमको यही दिखने लगेगा कि नीला आसमान है। समझ में आया? इसी आसमान का चादर। तो सबसे ज़्यादा फैला कौन, सबसे ज़्यादा स्केटरिंग किसका हुआ? बैगनी कलर का। लेकिन हमको काहे नहीं दिखा बैगनी आसमान? काहे से कि आसमान जो है ना उसमें बैगनी कलर तो फैल गया, लेकिन हमारा अखिया जो है उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, देख नहीं पाता है अच्छे से बैगनी को। ठीक, ज्यादातर वो देख पाता है नीला को। ठीक, सबसे अच्छे से नीला को देख पाता है, तो नीला भी फैला हुआ है, तो इसलिए नीला हमको आसमान दिखाई देने लगता है। यही इसका कारण है कि आसमान नीला काहे दिखाई देता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा फैला बैगनी, उससे कम जामुनी, उससे कम नीला, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम नारंगी, उससे कम रेड। लेकिन हमारा आंख जो है नीला के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए नीला को देख पाता है और किसी कलर को नहीं देख पाता है। समझ में आया? तो इसीलिए हमको आसमान जो है नीला दिखाई देता है। अब देखो, अब ये सवाल आता है कि सबको नीला दिखाई देता है आसमान? तो नहीं। जानते हैं किसको किसको नीला दिखाई देता है? जो धरती पे है उसको आसमान नीला दिखाई देगा। जैसे आप अंतरिक्ष में जाएंगे, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही जाएंगे, आपको आसमान काला दिखाई देने लगेगा, एकदम अंधेरा अंधेरा टाइप का दिखाई देने लगेगा। अंधेरा अंधेरा टाइप का नहीं दिखेगा, मतलब आदमी जो रहेगा, कुछ भी वस्तु रहेगा वो दिखाई देगा, लेकिन बिचवा में लगेगा अनहरिया, एकदम ब्लैक ब्लैक, कुछ नहीं दिखाई देगा। काहे से कि वहां पे वायुमंडल नहीं है। जैसे हमको यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिखता है, वैसे कुछ वहां पे अंतरिक्ष में, यानी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी आप जाएंगे तो वो अंतरिक्ष है। ठीक, तो अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। काहे से कि वहां पे हवा नहीं है। हवा नहीं है मतलब कि प्रकाश का स्कैटरिंग नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश इधर उधर छिटेबे नहीं करेगा, तो दिखेगा क्या? कुछ नहीं। जब टकराएगा किसी वस्तु से तब तो दिखेगा। तो हमसे टकराएगा अंतरिक्ष में तो हम दिखेंगे, हाई मार्कर से टकराएगा मार्कर दिखेगा, लेकिन हमारे और मार्कर के बीच में जो खाली स्पेस है ये काला काला एकदम दिखाई देगा। काहे से कि यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं रहेगा अंतरिक्ष में। ठीक, तो इसी वजह से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको प्रकाश अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है, आसमान जो है काला दिखाई देता है। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कोई एरोप्लेन में बैठा हुआ यात्री है, वो भी बहुत अगर ऊंचाई पे चला गया तो उसको भी आकाश ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। काहे से कि अब मान लो इतना ऊंचाई पे आ गया, वायुमंडल कितनी बचा है इतनी, इसमें प्रकाश का स्कैटरिंग बहुत कम हो पाएगा, इसलिए वो अच्छे से नहीं देख पाता है आसमान को, ब्लैक ब्लैक दिखता है। समझ में आया? तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा आसमान काहे नीला दिखाई देता है, काहे नहीं बैगनी दिखाई देता है। तो ये आसमान नीला दिखाई देने का कारण हो गया आपका नीले रंग का स्कैटरिंग। ठीक, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, अभी इसको बताएंगे। देखिए, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बैगनी रंग तो सबसे ज़्यादा फैला, लेकिन हमारा आँख जो है नीले रंग के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा उसको दिख पाता है अच्छे तरीके से, इसलिए हमको आसमान नीला दिखाई दिया। समझ में आया? अब चलिए तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा क्या हुआ, बादल सफ़ेद हमें क्यों दिखाई देते हैं? कभी बादल काला भी दिखाई देता है, कभी सफ़ेद भी दिखाई। और ये बोलेंगे आसमान बादल ही का बोल रहे हैं। आसमान जो है, आसमान खाली साफ एकदम। अब बादल मतलब कि बदरी लगा हुआ है, बारिश होने की संभावना है, तो बादल जो है सफ़ेद काहे दिखाई देता है, कभी कभी काला काहे दिखाई देता है। तो देखो, बादल में क्या होता है, जल वाष्प होता है, बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिसकी वर्षा की, ठीक, बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं। अब जैसे प्रकाश आता है सूर्य का, क्या होता है, जैसे प्रकाश आता है सूर्य का, तो देखो हम आपको बताए थे कि प्रकीर्णन होने के लिए जरूरी है कि प्रकाश के वेवलेंथ से, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से छोटा होना चाहिए कण का आकार जो प्रकीर्णन कर रहा है, तभी प्रकीर्णन होगा। अगर इससे बड़का कण है तो प्रकीर्णन नहीं होगा। तो प्रकीर्णन नहीं होगा का मतलब क्या है कि वो एक समान से सभी प्रकाश का प्रकीर्णन कर देगा, मतलब सभी प्रकाश को एक समान छीट देगा, तो सब मिला करके फिर सफ़ेद प्रकाश ही हमको मिलेगा। ठीक, तो देखो क्या होता है, बादल जो होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं, मतलब कि पानी की बूंदें होती हैं। अब जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, इन पे पड़ता है, किस पे, बादल पे। बादल पे मतलब जो बदरी लगा हुआ है बारिश होने के लिए, इस पे पड़ता है। लेकिन ये जो बूंदें होती हैं सब, ये प्रकाश के वेवलेंथ से ज़्यादा बड़ी होती हैं सब। मतलब कि मान लीजिए कि
प्रकाश का वेवलेंथ है, ठीक, इतना बड़ा। तो इस वेवलेंथ से बढ़कर इतना इतना बड़ा बड़ा बूंद रहेगा, ठीक। तो इसलिए बड़े होती हैं सब ये बूंदे, इसलिए हमको प्रकाश जो है यहाँ पे बादल जो है सफ़ेद दिखाई देता है। कहाँ है? कहाँ से कि बड़ी बूंदे जो है, बड़े कण जो हैं क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन समान रूप से सभी कलर के प्रकाश का प्रकीर्णन समान रूप से, मतलब सभी को समान रूप से छीटेंगे। और जब है सब एक में मिलेंगे सब, तो सफ़ेद रंग का प्रकाश बनाते हैं सब, आप ये जानते हैं। और सबको समान रूप से छीट दिया। मान लो लाल को इधर इतना छीट दिए, सबको इधर इतना, मतलब समान रूप से बराबर बराबर छीट दिए, तो सब तो बराबर ही मिल गया, तो व्हाइट लाइट बना दिया, मतलब सफ़ेद लाइट बना दिया। तो ये जो होती हैं वर्षा की बूंदें, जो जलवाष्प होती हैं, जलवाष्प में बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश को एक समान रूप से, सभी कलर के प्रकाश को एक समान रूप से छीट देते हैं, फैला देते हैं या स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से बादल जो है हमको सफ़ेद दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है। कहें कैसे कि जो सब समान रूप से जब प्रकाश को छीटेगा तो सब कलर मिला करके वाइट लाइट बना देता है, जिसकी वजह से हमको बादल सफ़ेद दिखाई देता है। इतना समझ में आया आपको कि बादल सफ़ेद काहे दिखाई देता है। अब कभी कभी वर्षा के एकदम जस्ट पहले एकदम बादल एकदम काला हो जाता है, एकदम ब्लैक लगता है, एकदम अब बादल फट के गिरने वाला है ऐसे लगने लगता है। वो किसके कारण होता है? इसमें देखो, इसमें अगर देखा जाए तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें पहले हो रहा था कि सब प्रकाश ले रहा था, सभी प्रकाश को समान रूप से छीट दे रहा था, किसी को रोक नहीं रहा था, मतलब सबका मान के चलिए एक तरह से मान के चलिए परावर्तन कर दे रहा था। ऐसे हम जानते हैं स्कैटरिंग हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। मान लीजिए सबको छोड़ रहा है, मान लीजिए सबको फेंक दिया, परावर्तन कर दिया, लेकिन अभी मतलब कि सबको सोख करके और सबको छोड़ दे रहा था प्रकाश को। ड्रॉपलेट जो है वाइट जब दिख रहा था बादल, तो क्या हो रहा था, सूर्य के सभी प्रकाश को सोख करके और सबको फिर से अलग अलग दिशाओं में समान रूप से छीट दे रहा था, मतलब फैला दे रहा था। लेकिन अब जब बादल जब भारी हो जाता है, वर्षा के जस्ट पहले जो है बादल भारी हो जाता है, थोड़ा उसमें ज़्यादा हो जाते हैं ड्रॉपलेट वगैरह, घनत्व तो उनका ज़्यादा हो जाता है हल्का सा, ठीक। तो जैसे ज़्यादा होता है, अभी क्या करता है जो प्रकाश छोड़ रहा था, मान लो सूर्य से प्रकाश आया, बड़का बूंद है, भारी हो गया है बादल, तो जैसे बड़का बूंद पे टकराएगा, इस सूर्य का प्रकाश तो सोख लेगा, सब प्रकाश सोख लेगा, लेकिन कोनो प्रकाश को छोड़ता नहीं है। क्या करता है, कोनो प्रकाश को छोड़ता नहीं है, उधर उधर फेंकता नहीं है। तो इसीलिए जब कोनो प्रकाश हमारी आँख पे नहीं पड़ेगा, अनहरिया दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, समझ में आया। तो जब बादल काला दिखाई देता है, इसका मतलब कि बादल भारी हो गया है और वो प्रकाश को, सभी कलर के प्रकाश को अपने अंदर सोख लिया है, जिसकी वजह से वो ब्लैक दिखाई दे रहा है। इतना समझ में आ गया कि बादल आपको ब्लैक काहे दिखाई देता है, कभी कभी व्हाइट काहे दिखाई देता है। व्हाइट कब दिखाई देता है, जब हल्का होता है, हल्का होता है उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, छोटे छोटे बूंदें होती हैं, जो प्रकाश को सोख करके फिर सभी प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में समान रूप से छीट देती हैं, फैला देती हैं। इसलिए क्या होता है, बादल हमें सफ़ेद दिखाई देता है। जब बादल भारी हो जाता है, मतलब उसमें बूंदें बड़ी हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा बूंदें हो जाती हैं, जिसके वजह से प्रकाश आता है, इसमें सोख लेती हैं सब बूंदें, जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो सोख लेती हैं, लेकिन इसको फैलाती नहीं है सब, फिर से उसको छोड़ती नहीं है सब प्रकाश को। तो इसीलिए जब कोई प्रकाश हमारी आंखों पे नहीं पड़ता है तो कुछ भी चीज़ काला दिखाई देता है। जब मान लीजिए मार्कर का कैप है, ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सभी कलर को सोख लिया है अपने अंदर और ये कोनो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, इसीलिए हमको काला दिखाई दे रहा है। सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सब प्रकाश सोखा है, फिर सब प्रकाश को हमारी आँख पे फेंक दिया, इसीलिए सफ़ेद दिखाई दे रहा है। नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि सारे प्रकाश को सोख लिया है, बस नीले कलर को प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, इसलिए नीला दिखाई दे रहा है। मतलब जिस कलर का कोई भी वस्तु दिखाई देता है, मतलब उस कलर के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर सफ़ेद दिखाई दे रहा है, मतलब सभी कलर के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर ब्लैक दिखाई दे रहा है, मतलब सभी कलर के प्रकाश को सोख ले रहा है, रिफ्लेक्ट कोनो को नहीं कर रहा है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया आपको कि बादल जो है काहे सफ़ेद दिखाई देते हैं, कभी कभी काहे काले दिखाई देते हैं। अब समझिए कि खतरे का संकेत जो है लाल रंग का काहे बनाया जाता है। अभी हम आपको बताए हैं कि लाल रंग जो होता है इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा मतलब प्रकीर्णन बहुत कम होता है लाल रंग का। किसके हिसाब से? लॉर्ड रेले के इक्वेशन के हिसाब से I प्रोपोर्शनल टू क्या हम बताए थे 1/,
लेमडा का पावर 4, यही ना बताए थे। तो जितना लेमडा का मान ज़्यादा, जितना वेवलेंथ बढ़न उतना आई का मान कम, उतना आई का मान कम मतलब प्रकीर्णन कम, जितने आई कम उतने प्रकीर्णन कम। समझ में आया? आई मतलब कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, ठीक। तो जितना आई का मान कम उतना प्रकीर्णन कम। तो समझ में आया? मतलब कि लेमडा जितना बढ़न होगा उतना कम प्रकीर्णन होगा। तो सबसे बड़ा लेमडा किसका होता है? सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सबसे कम छिटाता है, इसलिए खतरे के संकेत को लाल रंग का बनाया जाता है ताकि वो दूर तक दिखाई दे, दूर तक जाए। समझ में आया? तो इसलिए खतरे के संकेत को लाल बनाया जाता है। आप देखेंगे स्टॉप का सिग्नल लाल बनाया जाता होगा। तो ये खतरे के संकेत को लाल बनाया जाता है, ठीक। लाल रंग दूर से ही दिख जाता है। अगर दूर से किसी चीज़ को दिखाना है लाल रंग का दिखा दीजिए। अब टावर पे लाल बत्ती लगाया जाता है ताकि एरोप्लेन देख सके सब कि लाल बत्ती यहाँ मतलब कुछ है, ठीक। तो इसीलिए आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? देखिए वेवलेंथ हम आपको बताए थे। वेवलेंथ क्या होता है? कहीं कोई कन्फ्यूज आने के लिए दे देता है। देखिए ये जो तरंग बन रहा है इसमें ये ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं श्रिंग। क्या बोलते हैं? श्रिंग। और नीचे वाला जो बन रहा है गड्ढा इसको बोलते हैं गर्त। इसको श्रिंग, फिर एक और ही बनेगा उसको गर्त। मतलब ऊपर वाला उठा हुआ भाग श्रिंग कहलाता है, गर्त कहलाता है। अब वेवलेंथ जो होता है एक सर्कल में, एक पूरे सर्कल में कंप्लीट करने में जितना दूरी, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जितना दूरी तय करता है तरंग, उसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। यो दूरी वेवलेंथ है, यो दूरी तरंग दैर्ध्य है, यो दूरी तरंग दैर्ध्य है। और दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ये दूरी भी तरंग दैर्ध्य है। तो बाबूआ कन्फ्यूजियाना नत, तीनों तरंग दैर्ध्य है। बस आपको कन्फ्यूजियाने के लिए कौन दे देगा? बीच वाला भी तरंग दैर्ध्य है, ये हम आपको बताए हैं। ऊपर वाला भी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ है, नीचे वाला भी वेवलेंथ है। तीनों सेम चीज़ है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक। तो तीनों वेवलेंथ ही है। आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको नोट्स का PDF लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अगर इस चैप्टर में कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम बता सकते हैं, ठीक। तो बता देंगे। और ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया। हम अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर रासायनिक विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का चालू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।